Good morning, student. Welcome to CSQ Maths 247. This is Mentor Abhishek. Today we are going to discuss NCERT Math Class 10th Exercise 5.3 Question number 3 के जो सब क्वेश्चन है 1, 2, 3, 4 टोटल डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने 1 by 1 एक्सरसाइज 1 to 5 डिस्कस कर चुके हैं। 1 by 1 क्वेश्चन या एक वीडियो में काफ़ी क्वेश्चन। ओके, तो अगर आपने नहीं देखा है, कोई भी वीडियो देखना है आप देख सकते हैं। इससे पहले सब सीक्वेंस से लगे हुए हैं प्लेलिस्ट में। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। लेट्स कंटिन्यू करते हैं। तो इस एक्सरसाइज में जो कंप्लीट हमारा चैप्टर जो डिपेंड है वो सिर्फ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे डिपेंड है कि हमें नंबर ऑफ टर्म्स आना चाहिए, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना आना चाहिए और सम ऑफ फॉलोइंग सीरीज। दो कॉन्सेप्ट पे डिपेंड है पूरी एक्सरसाइज। देखिए कौन कौन सी। एक है हमारा नंबर ऑफ टर्म्स, जिसमें हमसे एग्जामिनर पूछता है कि नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा। दैट मीन्स फर्स्ट हमारा पूछ लेता है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स या कौन सा टर्म्स है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं an इजकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसे हम फाइंड कर लेते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, या हमें कोई ऐसा टर्म्स दे दे, कह दे कि ये किस टर्म की वैल्यू है। हमें कोई सपोज दैट ये एक सीक्वेंस का पार्ट हो 7 to 9, एक सीरीज़ हो, एक सीरीज़ में कह दे कि ये 7 to 9 उस सीरीज़ का पार्ट है। अब ये 7 to 9 किस नंबर टर्म्स पे आएगा, 1, 2, 3, 4, 1000, 20 किस टर्म्स पे आएगा वो हमें बताइए। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम फाइंड करते हैं। कैसे करते हैं इसके काफ़ी पहले बता चुका हूँ, ठीक है। और दूसरा जो होता है हमारे सम ऑफ फॉलोइंग सीरीज, जो दूसरा हमसे पूछा जाता है सेकंड पॉइंट, सम ऑफ फॉलोइंग सीरीज, सम ऑफ फॉलोइंग सीरीज, सम ऑफ फॉलोइंग सीरीज। इसमें हम दो मेथड है हमारे पास। एक जब हमारे पास लास्ट टर्म गिवन से उसकी हेल्प से फाइंड कर सकते हैं, एक हमारे पास जब हम डी को फाइंड कर ले उसकी हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। सम ऑफ फॉलोइंग सीरीज को हम शो करते हैं एस एन से। एस एन इजकल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ हमारा n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। हमारे पास अगर कोई सीरीज़ गिवन है उसके टर्म हमें पता है कि सीरीज़ में 10 टर्म्स है, 20 टर्म्स है, 30 टर्म्स है। हम n/2 पुट करेंगे टर्म्स की जगह पे, n की जगह पे हम नंबर ऑफ टर्म्स जितने सीरीज़ में होंगे वो पुट करेंगे, बाई 2 कर देंगे। ए दैट मीन्स फर्स्ट टर्म हमारा सीरीज़ का, n नंबर ऑफ टर्म्स सेम। यहाँ पे डिफरेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में डिफरेंस ऑलवेज सेम रहता है, डी पुट करेंगे। एक दूसरा भी हमारे पास फॉर्मूला है, जब हम यूज़ करते हैं एस एन इजकल टू n/2 a प्लस एल। एल क्या है यहाँ पे हमारा लास्ट टर्म है, एल से डिस्क्राइब जो हो रहा है लास्ट टर्म। तो इन दो फार्मूले और ये थर्ड, तीन टॉपिक 3 फार्मूले पे पूरी एक्सरसाइज आपकी डिपेंड है। कंप्लीट एक्सरसाइज आप सॉल्व कर लेंगे अगर ये 3 फार्मूले आपको याद हैं और आपको पता है कब कैसे पुट करना है, हमें अप्लाई कैसे करना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन पे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 का सब क्वेश्चन 1 है। a इजकल टू 5, a इजकल टू 5 है, d इजकल टू 3 है, an गिवन है हमें, an इजकल टू 50। हमें फाइंड करना है n, फाइंड n एंड Sn। हमें n एंड Sn फाइंड करना है। n दैट मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स, Sn दैट मीन्स सम ऑफ फॉलोइंग सीरीज। हमारे पास फर्स्ट टर्म गिवन है, डी गिवन है, डिफरेंस लास्ट टर्म गिवन से। लास्ट टर्म हम कह सकते हैं लास्ट टर्म हो सकता है, मे बी हमें कंफर्म नहीं है कौन सा टर्म है, लास्ट टर्म है या कौन सा टर्म है हमें नहीं कंफर्म है। हमें n फाइंड करना है और Sn फाइंड करना है। एडिशन ऑफ सम ऑफ फॉलोइंग सीरीज,
ओके, फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए इसके लिए मैंने 3 स्टेप बताए थे। कभी भी हमसे कुछ पूछे सीरीज़ में, पहले ए फाइंड करना, डी फाइंड करना, एन फाइंड कर लेना। ए डी एन 3 पॉइंट अगर आपके पास हैं सीरीज़ में तो कुछ भी पूछ ले एग्जामिनर, आप इजीली से बता सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या गिवन है, देखो ए गिवन है, डी गिवन है, एन फाइंड करना पड़ेगा और एग्जामिनर ने भी कह रखा है कि एन फाइंड कीजिए। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए हमारे पास ए गिवन है, डी गिवन है, एन फाइंड करना है कि ये कौन सा नंबर ऑफ टर्म्स है। यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि हमें क्या करना है, अदरवाइज हम सोचेंगे एन कैसे फाइंड करें, कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो एन की वैल्यू हम यहाँ पे जो एन गिवन है इस एन की वैल्यू फाइंड करनी है, ये एन। तो इसे फाइंड करने के लिए हम मान लेते हैं कि ये जो हमारे पास टर्म है 50, ये अननोन टर्म्स है। अननोन टर्म दैट मीन हमें नहीं पता किस नंबर पे है, इस टर्म की वैल्यू किस नंबर पे आएगी, 20 टर्म पे आएगी, 30 टर्म पे आएगी, 50 टर्म पे आएगी, हमें नहीं पता। देन हम चलते हैं अकॉर्डिंग टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अकॉर्डिंग टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ओके। तो देखिए हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ओके। अकॉर्डिंग टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम यहाँ पे पुट करेंगे, देखो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ओके। अब हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं हमारे पास जो जो गिवन है। ए एन हमारा अननोन टर्म्स है, ए एन क्या है, अननोन टर्म्स, दैट मीन्स ये इसकी वैल्यू क्या है हमें नहीं पता है। अननोन टर्म्स है, इसकी वैल्यू क्या है हमें नहीं पता है, ओके। अब हम यहाँ पे, ओके, शो हो रहा होगा अब क्लियर। तो अब हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू एपी अकॉर्डिंग टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यहाँ पे देखेंगे हमारे पास ये टर्म गिवन है। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, ए एन की वैल्यू हमारे पास गिवन है तो हम 50 पुट कर दें, 50। ए कितना है 5 है, 5 पुट कर दो, प्लस लगाया। एन हमें फाइंड करना है, एन क्या करना है, फाइंड करना है। एन दैट मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स, जो टर्म्स हमारे पास है ये किस टर्म्स पे आ रहा है उसकी वैल्यू हमें एन के फॉर्म में फाइंड करनी है। तो 5 प्लस एन माइनस 1 हम ऐसे ही रहने देंगे। डी कितना है 3 है, मल्टीप्लाई 3। नेक्स्ट टर्म लिखो, यहाँ से नेक्स्ट टर्म लिखोगे, देखो सॉल्व करोगे तो 5 को उस साइड कर दे, माइनस हो जाएगा 5 माइनस 50 माइनस 5 इजकल टू एन माइनस 1 इंटू 3 रहने दें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इतने में। नेक्स्ट टर्म हम देखो कर सकते हैं कि 50 माइनस 5 हो जाएगा 45 हो जाएगा, 45 इजकल टू एन माइनस 1। ये 3 हमारा यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, क्या हम इधर बैक नीचे कर देंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, 3 से कट हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 5 50, ओके। तो हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं 50 इजकल टू एन माइनस 1, 50 इजकल टू एन माइनस 1। तो अब देखो ये 1 जो हमारा इस साइड माइनस में है, जब भी हम इक्वल के उस साइड करते हैं साइन हमारा चेंज हो जाता है, तो हम उस साइड कर दें 50 प्लस 1 इजकल टू एन। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं 60 इजकल टू एन। एन जो हमारे पास हमने फाइंड कर लिया, एन की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 16 आई है। और यहाँ पे एस एन फाइंड करना है, दैट मीन्स कि हमें सम ऑफ फॉलोइंग सीरीज कितने टर्म्स की, 60 टर्म की, क्योंकि एन दे रखा है। एन हमने फाइंड किया, एन हमारा कितना आया 60 आया, और 60 टर्म का ही हमें सम फाइंड करना है कि इस फॉलोइंग सीरीज का एडिशन कितना होगा, ओके। तो एडिशन के लिए भी हमारे पास 2 मेथड हैं, हम जो मेथड चाहे अप्लाई कर सकते हैं, आप पे डिपेंड है, जो मेथड चाहो अप्लाई कर सकते हो, ओके। तो हम क्या करते हैं, देखो हमारे पास अगर लास्ट टर्म भी गिवन है, इसके अकॉर्डिंग लास्ट टर्म हमें नहीं पता, बट हमें सम जो फाइंड करना है, मे भी हो सकता है ये सीरीज़ जो हमारी है इसका लास्ट टर्म आगे भी गई हो,
बट हमें सम जो फाइंड करना है एस एन, दैट मीन्स कि एन की जो वैल्यू आएगी 16 टर्म की ही फाइंड करनी है। वैल्यू हमें सम जो फाइंड करना है वो 60 टर्म का फाइंड करना है। तो हमारे लिए लास्ट टर्म 50 को हम पुट कर सकते हैं, 50 को हम पुट कर सकते हैं। ये चाहो तो आप एस एन के फॉर्म में भी फाइंड कर सकते हो। ओके, हम क्या करते हैं एस एन फाइंड करने के लिए, हम जो इजी फॉर्मूला रहेगा उसे पुट करते हैं। एस एन इजकल टू एन बाई टू ए प्लस एल। ओके, एस एन इजकल टू एन कितना है 60 है, 60 बाई टू, यहाँ पे भी 60 कर दूँ, यहाँ पे हम एन यहीं से तो हमने पुट किया है 60। ए कितना है 5 पे, ब्रैकेट लगाओ 5 लिखो, 5 नोट किया, प्लस लगाया, एल कितना है लास्ट टर्म हमारे लिए 50 है। ज़रूरी नहीं है कि लास्ट टर्म 50 हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि लास्ट टर्म हमारा 50 हो, बट अकॉर्डिंग टू हमारे सम ऑफ फॉलोइंग सीरीज जो फाइंड करनी है एस एन की फाइंड करनी, एस एन दैट मीन्स जो वैल्यू एन की आएगी उसी वैल्यू के इतने क्राइटेरिया को हमें सम फाइंड करना है। देखो 2 से करोगे 8 आ जाएगा, एस 60 इजकल टू हम नोट कर सकते हैं 8 मल्टीप्लाई ऐड कर लो 55 एस 60 इजकल टू मल्टीप्लाई कर दो 8 5 40 का 0 4 बचा, 8 5 40 44। ये हमारे पास आंसर हो गया। हमने फर्स्ट एन फाइंड कर लिया, फिर एस एन फाइंड कर लिया। इसे आप दूसरे मेथड से भी लगा सकते हैं, एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, उससे भी करोगे तब भी सेम आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम उस मेथड से करेंगे। आई होप क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन। कुछ नहीं करना है, हमें पता है कि ये जो अननोन टर्म्स है, अननोन टर्म का किस नंबर का टर्म है, हमें फाइंड करना था यहाँ पे कि ये जो अननोन टर्म है ये सेकंड टर्म पे आएगा। दैट मीन्स कोई सीरीज़ बनाओ, ऐसे अगर सपोज दैट कोई सीरीज़ बना रहे हो आप 1 2 3 4 5 6, तो ये जो 50 है ये कितने स्टेप के बाद आएगा ये हमें फाइंड करना था एन के फॉर्म में। एन का मीन्स होता है कि किस टर्म में आएगा, 1 2 3 4 5 टर्म में आएगा, 20 टर्म में आएगा, 30 टर्म में आएगा। तो हमने फाइंड किया, हमें पता चला जो 50 है इस सीरीज़ में, जो ये सीरीज़ की वैल्यू है 60 टर्म में आएगा। 16 जो टर्म होगा 1 2 3 4 करके, जो 16 टर्म होगा उसकी वैल्यू होगी 50। फिर उसी के अकॉर्डिंग हमें एस एन फाइंड करना था। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, एस एन दैट मीन एन की वैल्यू 60 और 60 टर्म की हमें वैल्यू का सम फाइंड करना था, उसे हमने फाइंड कर लिया। क्लियर होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई पॉइंट अगर रह गया होगा तो अभी नेक्स्ट करेंगे, उसमें क्लियर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2। ए इजकल टू गिवन है हमारे पास 7, ए 30 गिवन है 35, फाइंड डी एंड एडिशन ऑफ 30 टर्म। हमें एडिशन ऑफ 13 टर्म का फाइंड करना है। दैट मीन्स कि हमें पहले डी फाइंड करना है, फिर सम ऑफ फॉलोइंग सीरीज, जो हमारे पास सीरीज़ है, सीरीज़ के टर्म की वैल्यू दी गई है, इसका सम फाइंड करना है कितने टर्म का, 30 टर्म का। जैसे उसमें हमने 60 टर्म का फाइंड किया था, इसमें इक्वल हमें गिवन है कि 30 टर्म का फाइंड करना है। ओके, सॉल्व करते हैं अब। तो देखो यहाँ पे हमारे पास ए 30 की वैल्यू गिवन है, तो हम क्या करते हैं, हम लिख सकते हैं यहाँ पे बाय अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अकॉर्डिंग या बाय अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हम पहले क्या करते हैं, इसमें हमें डी फाइंड करना है। तो देखो हमारे पास ए की वैल्यू गिवन है और जो हमारी सीरीज का 13 टर्म होगा ए 13, दैट मीन्स यहाँ पे 35 लिखा है। इसका मीन्स क्या है, मतलब क्या है, ये समझना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे समझने की कोशिश करोगे तो ये आएगा कि ये जो A30 लिखा है, हम इस सीरीज़ का जो हमारी सीरीज़ है
फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसे जब हम 13 टर्म पे जाएंगे उसकी वैल्यू होगी 35। जो हमारा सीरीज़ है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, 13 टर्म, 13 टाइम हम जो 13 टर्म फाइंड करेंगे उसकी वैल्यू सॉल्व करने पर 35 आएगी, 35 आएगी। तो उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू गिवन है हमें, और हमें फाइंड क्या करना है, डी फाइंड करना है, और 13 टर्म का ही एडिशन या सम ऑफ फॉलोइंग सीरीज का हमें फाइंड करना है। तो क्या हम इसके अकॉर्डिंग जब हमारे पास A13 टर्म को हम अगर फाइंड करेंगे वैल्यू हमारे पास 35 आएगी, तो क्या हम A13 टर्म की जगह पे हम 35 को पुट कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं ना। तो उसी के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, A13 को फाइंड करते हैं। A13 इजकल टू एडिशन का हमें पता ही क्या लगाते हैं हम, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी यूज़ करते हैं। यहाँ पे n रखते हैं, पहले ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पुट किया हमने कि an की वैल्यू होती है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हम फाइंड करते हैं A13 टर्म की वैल्यू। A13 इजकल टू A कितना है 7 है, n कितना है 13 है, माइनस 1, डी कितना है, डी ही हमें फाइंड करना है। ओके, तो A13 की वैल्यू कितनी 35 पे पुट कर दें, यहाँ पे 35। ये 7 हमारा इस साइड प्लस का है, इक्वल के उस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस हम 7 कर दें इजकल टू 30 माइनस 1 होगा 12 बचेगा, 12 डी हम नोट कर सकते हैं। 35 से 7 माइनस कर दोगे तो 28 बचेगा, 35 में से 7 माइनस होगा 28, 28 इजकल टू डी। 35 से जब माइनस होगा, ये 7 था, ये 30 टर्म था, 12 टर्म, 12 डी 35 में से माइनस होगा तो 28 बचेगा, 28 डी इजकल टू ओके, तो 35 पे 28 सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, इतना क्लियर है। अब आगे जब हम करेंगे, देखो अब हम नेक्स्ट 28 है, ये हमारा क्या है मल्टीप्लाई में है, तो इस मल्टीप्लाई को हम इधर करेंगे डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या हम नेक्स्ट टर्म में 28 अपॉन 12 इजकल टू डी नोट कर सकते हैं। 28 अपॉन 12 इसे कट कर दो, 4 से करो, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, 7/3 आ गया, तो हमारे पास डी क्या आ गया 7/3। हमने सॉल्व किया, हमारे पास डी की जो वैल्यू आई वो आई है 7/3। कितनी है 7/3। ओके, डी को जब हमने यहाँ पे देखो, हमारे पास A13 टर्म की वैल्यू गिवन थी, 13 टर्म की वैल्यू 35 थी, 35 से हमने 7 माइनस किया 28 बचा, 28 को हमने 12 था हमारे पास पुट किया, 7/3 आ गया डी। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें सम फाइंड करना है कितने टर्म का 13 टर्म का, कितने टर्म का 13 टर्म का। ओके, तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, उसको हमने कर दिया यहाँ पे सम के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, SN इजकल टू, इस बार हम सेकंड वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, इस बार हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। SN इजकल टू n कितना है हमारा, हमें 30 टर्म का फाइंड करना, तो यहाँ पे 30 पुट करेंगे, n कितना है 13 है, 30/2। ओके, a कितना है 7 है, 2 इंटू 7 प्लस लगाया, n कितना है 13 है, क्योंकि हम 30 टर्म का एडिशन फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे 13 माइनस 1, d कितना है हमारा 7/3 है, 7/3। ओके, अब इसे सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे देखो यहाँ पे S30 इजकल टू 13/2 ऐसे ही रहने देते हैं, 30/2, 7 इंटू 2 40 हो जाएगा, 14 प्लस 30 माइनस 1 12,
12 इंटू 7/3, तो 3 से जब डिवाइड होगा, 3 से देखो यहाँ से 3 से डिवाइड होगा 4 आ जाएगा। तो नेक्स्ट टर्म हम इसे लिख सकते हैं S13 इजकल टू 30/2, इसको सेम उतार लेंगे 40, और यहाँ देखो 7 इंटू 4 होगा, ये 4 आ गया, 4 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 28 आ जाएगा, 28। अब नेक्स्ट टर्म में हम S13 इजकल टू 30/2 इंटू मल्टीप्लाई, ऐड करके लिख दो 8 4 12, 12 का 2 1 बचा, 2 1 3 3 1 4, तो कट कर दो 21 आ गया। नेक्स्ट टर्म में यहाँ पे S30 इजकल टू 13 इंटू 21। ओके, तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। 13 1 13, 13 का 13 तो 3 आया, 1 बचा हमारे पास 32, 26 और 1 27। ये हमारे पास एडिशन फाइंड कर लिया। देखा, नॉर्मल से क्वेश्चन था, यहाँ पे डी हमने फाइंड किया। डी हमें फाइंड करना पता है कैसे फाइंड करेंगे, फिर हमने फॉर्मूले पे पुट किया और हमारा आंसर आ गया। ओके, आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा और आपकी जो प्रॉब्लम थी पिछले क्वेश्चन में वो इस क्वेश्चन में क्लियर हो गई होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का अब हम थर्ड पार्ट देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3। ओके, तो देखो हमारे पास यहाँ गिवन है ये जो 12 टर्म है, दैट मीन्स हमारी सीरीज का जो 12 टर्म आएगा वो आएगा 37 और डी जो है वो 3 है। डी कितना है, 3 है। हमें फाइंड करना है, फाइंड ए, फर्स्ट टर्म फाइंड करना है एंड S12 हमें फाइंड करना। दैट मीन्स कि हमें जो सीरीज का हमारी फर्स्ट टर्म होगा उसे फाइंड करना है, और सम ऑफ फॉलोइंग सीरीज कितने टर्म का, 12 टर्म का। सीरीज ये कितनी भी बड़ी हो, कितने भी टर्म्स गए हो, उससे हमें नो मीन्स हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ 12 टर्म का सम फाइंड करना है, 12 टर्म का और ए फाइंड करना है फर्स्ट टर्म। ओके, क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन को देखने के बाद सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो है आपको ये समझना पड़ेगा कि हम कैसे यूज़ करें, अप्लाई करें फॉर्मूले को कि हम फाइंड कर पाएँ। तो इसे आप जब बार बार क्वेश्चन करेंगे उससे आपका ये क्लियर होगा पॉइंट। अदरवाइज़ ऐसे लगेगा सर आपको तो पता होता है कैसे फाइंड करेंगे, मुझे क्यों नहीं पता, क्योंकि उस लेवल पे आपकी अभी जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर नहीं हुई है। जब क्वेश्चन आप एक कैटेगरी होती है कि उस क्वेश्चन लेवल तक पहुंच जाओगे तो आपको खुद पता रहेगा सर करना क्या है क्वेश्चन में। ओके, क्योंकि आपको ये तो नहीं बताना पड़ता है। अभी नॉर्मली आपसे कोई पूछ ले 5 + 2 कितना होता है, तो आप अगर कोई पूछ ले कि 5 + 2 कितना होता है, तो इसमें कुछ ऐसा तो नहीं है कि आपको बहुत देर सोचना पड़े या करना पड़े, सीधा रिप्लाई आ जाता है सर 7 होता है। और ये जब फर्स्ट टाइम हम एडिशन करना सीख रहे थे, जब अपने हम बहुत से सोच सकते हैं बहुत छोटे लेवल पे थे, नर्सरी या यूकेजी में, उस लेवल पे हमें लगता था बहुत हार्ड काम है, लगता था सबकी सच्चाई होगी। तो जब हमने उस लेवल तक सीख लिया एडिशन करना, अब हमें कोई बहुत बड़े नंबर को एडिशन करना बता दे तब भी हमारे लिए ईजी लगता है। ठीक है, उसी टाइप से ये लेवल है कि अब जब हम सीख लेंगे तो हमारे लिए ये भी ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें ए फाइंड करना है। हमारे पास टर्म की वैल्यू गिवन है 12 टर्म की, डी कितना है, 3 है। अब ऐसा सोचा करो कि हम कौन सा फॉर्मूला पुट करें जिसमें हमारे पास सारे टर्म की वैल्यू आ जाए, और जो टर्म फाइंड करना है सिर्फ वो वेरिएबल में रहे, दैट मीन्स कि उसके प्लेस पे हमारे पास ऐसा कोई नंबर ना हो कि हम पुट कर सकें, और सभी के प्लेस पे हमारे पास नंबर होना चाहिए जो हम पुट कर सकें। तो इसके अकॉर्डिंग समझने की कोशिश यहाँ पे करोगे तो क्या हम 12 टर्म जो हमारा है सीरीज़ का, जो हमारी 12 टर्म होगा,
12 टर्म में हमारे पास 12 टर्म सॉल्व करने पे क्या आएगा, उसकी वैल्यू है। डिफरेंस कितना है, उसकी वैल्यू है। टर्म्स कौन सा है, दैट मीन्स n क्या है, उसकी भी वैल्यू है। किसकी वैल्यू नहीं है हमारे पास, वैल्यू है को किसकी नहीं है, कहोगे सर a की नहीं है, और हमें a ही फाइंड करना है। इसके अकॉर्डिंग आपको थिंकिंग बनानी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं यहाँ से, अकॉर्डिंग टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अकॉर्डिंग टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ए हम हमारा फाइंड करने का क्या होता है, एन टर्म फाइंड करने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हम पुट करते हैं, ऑलवेज पुट करते हैं। तो वही हम करते हैं, ए एन कितना है हमारा, हमें यहाँ कौन सा टर्म फाइंड करना है, हमें 12 फाइंड करना है, 12 फाइंड करना है। ए प्लेस पे हमारे पास कोई नंबर नहीं है, हम टर्म्स कौन सा फाइंड कर रहे हैं, 12 फाइंड कर रहे हैं। तो एन के प्लेस पे हम 12 पुट कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम यहाँ पे 12 पुट कर दे रहे हैं, 12 माइनस 1 इंटू डी हमारे पास गिवन है 3 पुट कर दे रहे हैं। ए 12 टर्म को, ए 12 टर्म जो हमारा वैल्यू सॉल्व करने पे आएगी वो वैल्यू हमें डायरेक्ट गिवन है 37। तो डायरेक्ट वैल्यू जो गिवन है हम पुट कर दें यहाँ पे 37 इजकल टू ए प्लस 12 माइनस 1 11 इंटू 3। ओके, ये हमारे पास यहाँ देखो 37 इजकल टू ए प्लस 11 टू 33 हो जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ देखो प्लस में है। अब ये मत माइंड लगा लेना कि सर हर बार तो डी का मल्टीप्लाई करते थे, क्योंकि यहाँ पे कोई मल्टीप्लाई में नंबर नहीं, यहाँ पे 2 नंबर है। तो ये हमारे पास प्लस में है, इसको उस साइड कर दे माइनस में हो जाएगा। तो इसको हम अगले टर्म में उस साइड कर देते हैं, 37 माइनस 33 इजकल टू ए। ओके, नोट कर सकते हैं। तो 33 माइनस 37 होगा, 37 माइनस 33 होगा, तो हमारे पास 4 आ जाएगा। तो हमारे पास ए की वैल्यू 4 आ जाएगी। ये हमें ए फाइंड करना था, हमने ए को वैल्यू फाइंड कर ली, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। हमने समझा कि हमारे पास ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसके अकॉर्डिंग हम पुट करें तो हमारे पास सारे वेरिएबल की वैल्यू तो हो। ये वेरिएबल है हमारे, ए जो है, एन जो है, डी है, ये वेरिएबल के फॉर्म है। इन सारे वेरिएबल की तो वैल्यू हो हमारे पास, बट हमें जो फाइंड करना है वेरिएबल उसकी वैल्यू ना हो। ये फॉर्मूला है, इस पर हमने पुट किया, तो हमने पुट किया, उसके बाद सॉल्व किया, हमारे पास एक ही वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, सम फाइंड करना है 12 टर्म का। कितने टर्म का, 12 टर्म का सम फाइंड करते हैं। सम के लिए हमारे पास 2 मेथड हैं, तो हम सम के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, और एक हमारे पास है ए एल वाला, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म वाला, कोई भी यूज़ कर सकते हो, किसी के अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ पे एस 12 टर्म की, तो हमने यहाँ पे 12 लिखा, क्योंकि हमें 12 टर्म की ही वैल्यू फाइंड करनी है। एन की जगह पे भी 12 आ जाएगा, 12/2 2, ए कितना है 4 है, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। एन कितना 12, 12 माइनस 1, डी कितना है देखो 3 है, 3 है, पुट किया। एस 12 इजकल टू, कट कर दो यहाँ से, 6 आ जाएगा, 6 2 4 8 हो जाएगा, प्लस 12 माइनस 1 11, 11 इंटू 3। ओके, एस 12 इजकल टू 6, ब्रैकेट में रहने दो भी, 8 प्लस 11 इंटू 3 33, एस 12 इजकल टू 6 इंटू, ऐड करोगे 8 3 11 हो जाएगा, 11 का 1 बचा 1 4, तो मल्टीप्लाई करके लिख लो यहाँ पे, 6 1 जा 6, 6 4 24। ये हमारे पास आंसर हो गया, आंसर। ओके,
तो देखो यहाँ पे हमने ए इजीली फाइंड कर लिया, कुछ भी ऐसा नहीं करना पड़ा। यहाँ पे भी हमने एडिशन जो सम ऑफ फॉलोइंग सीरीज था आसानी से फाइंड कर लिया। आई होप ये क्वेश्चन जो कंप्लीट हो रहे हैं आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो इस क्वेश्चन को दोबारा एक बार देखना और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और नोट्स ज़रूर बना लेना कि बार बार आपको वीडियो ना पलटना पड़े, वीडियो ना देखना पड़े, अपने नोट्स से आप रिवाइज कर सको, ओके। और मैथमेटिक्स में नोट होगा, दैट मीन्स कि मैथमेटिक्स के नोट्स मतलब कि आप जितनी बार प्रैक्टिस कर लो उतना आपके पास नोट्स है। सिर्फ एक बार लिख लेने से और समझ लेने से सॉल्व नहीं होगी मैथ, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने आप दक्ष बनते जाओगे, ओके। मैथमेटिक्स सिर्फ एक रूल है कि सिर्फ प्रैक्टिस करो, सब आ जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4। ए हमारे पास गिवन है, A3 गिवन है, ए थर्ड टर्म की वैल्यू हमारे पास 50 है, एस टर्म 10 टर्म की वैल्यू हमारे पास 120 है। हमें फाइंड करना है, फाइंड डी एंड S10 क्वेश्चन यहाँ पे A10 होगा, A10 होगा एंड A10, ठीक है। हमारे पास टर्म दैट मीन्स कि हमें 10 टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है और डी फाइंड करना है, यही क्वेश्चन है। बिकॉज क्वेश्चन थोड़ा सा ए थर्ड टर्म S20, ए थर्ड टर्म से हम डी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से हम ए की वैल्यू। चलिए कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं सॉल्व होगा या कोई प्रॉब्लम करेगा। देखो हमारे पास यहाँ पे हमें डी फाइंड करना है और उसके बाद A10 टर्म फाइंड करना है। A10 टर्म ही या कुछ अदर है, मेरे पास तो यहाँ A10 ही आ रहा है, A10 टर्म फाइंड करना है। चलो कंटिन्यू करके देखते हैं कि फाइंड होता है या नहीं, या मेरे पास गलत रिटर्न है। ओके तो हमारे पास ए जो हमारा थर्ड टर्म होगा सीरीज़ का वो गिवन है, और हमारी सीरीज़ का जो एडिशन करने पे 10 टर्म्स का एडिशन आएगा। यहाँ पे समझने की नीड है कि जो हमारी सीरीज़ है उसका जब हम एडिशन सम निकालते हैं, 10 टर्म का जो हम सम करेंगे वो इक्वल होगा 125। 125 वो आंसर आएगा। आंसर हमें गिवन है कि जब हम सम करेंगे 10 टर्म का तो हमारे पास 125 आएगा। इतना क्लियर है। हमें डी फाइंड करना है और सीरीज़ का 10 टर्म क्या आएगा फाइंड करना है। तो चलते हैं हम सीरीज़ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हम पहले थर्ड टर्म फाइंड करते हैं। हम देखते हैं यहाँ पे 2 इक्वेशन बनाते हैं और 2 इक्वेशन की हेल्प से हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ओके तो यहाँ पे A3 टर्म दिया है तो हम पहले AN टर्म फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करते हैं? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला होता है। तो हम यहाँ पे A3 टर्म फाइंड करते हैं। A3 इजकल टू A कितना है हमें पता नहीं, A3 n कितना है 3 है, 3 माइनस 1 डी कितना है हमें कंफर्म नहीं फाइंड करना है। A3 की वैल्यू गिवन है 50 पुट कर दें, यहाँ पे 50 पुट कर दिया। A 3 में से 1 माइनस हो जाएगा 2 आ जाएगा। A प्लस 2D इक्वेशन 1 मान लो। इक्वेशन 1 मान लिया, इतना क्लियर होगा। अब हमारे पास जो सम दे रखा है, सम ऑफ कितने टर्म का सम है? 10 टर्म का है। तो हम उसी फॉर्मूले को पुट कर देते हैं, उसकी जगह पे हम ये पुट कर देते हैं। कैसे पुट करते हैं देखो, हमारी सीरीज का सम क्या होता है? Sn इजकल टू क्या होता है? n/2 होता है। n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। Sn कितना है? हम 10 टर्म का फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पे हम S10 10 टर्म का फाइंड कर रहे हैं। n के प्लेस पे कितना आएगा? 10 आ जाएगा।
10/2, ओके। 2 की जगह पे 2 रहने दो, ए की 2 की 2 रखा, ए की जगह पे ए कर दो। n कितना है 10 है, तो 10 - 1। d कितना है, d हमें फाइंड करना, तो d को हम पुट कर दे रहे हैं ऐसे, ओके। पुट कर दिया। अब देखो S10 की वैल्यू दे रखी है, तो S10 की जगह पे हम 125 कर लें, 125, ओके। 125 इक्वल टू, ये कट करोगे तो 5 आ जाएगा, 5 2a प्लस 10 - 1 होगा, 9 हो जाएगा, 9d, ओके। ये हमारे पास यहाँ देखो, अब यहाँ पे समझने की नीड है, ऐसा मत करना कि ये माइनस में जाएगा। ये देखो दोनों के, इस 5 को चाहो तो ऐसे लिख सकते हो ना, ये जो हमारा 5 आएगा यहाँ पे कट करने पे 5, ये हमारा मल्टीप्लाई में है, दैट मीन्स ये हमारा इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा। देन हमारा ये पूरे टर्म, एक टर्म दूसरा टर्म मल्टीप्लाई में है, तो इस टर्म को हम डिवाइड में कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस टर्म को डिवाइड में कर देते हैं इस साइड, यहाँ पे नोट रहने देते हैं। नेक्स्ट टर्म में हम 125 अपॉन 5 इक्वल टू 2a प्लस 9d, 2a प्लस 9d, 5 कर देंगे, 5 2 जा 10 और 5 2 आएगा, 5 5 जा 25, ठीक है। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे नोट करते हैं, या फिर यहाँ पे कर देते हैं टर्म और, तो यहाँ पे हम नोट कर सकते हैं 25 इक्वल टू 2a प्लस nd, ये हमारी हो गई इक्वेशन 2। हमारे पास इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों की हेल्प से हमें एक वेरिएबल को समाप्त कर देना है और एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, और उस वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, हमारे पास दोनों टर्म की वैल्यू आ जाएगी। देखो यहाँ पे हम इक्वेशन वो उनको क्या करते हैं, हमें समाप्त करना है एक वेरिएबल, तो उसके लिए इक्वल तो होना चाहिए। क्या करते हैं, हम इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके पुट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक। मल्टीप्लाइंग फ्रॉम टू इक्वेशन 1, ओके। तो 2 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो 50 को करोगे कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। वो a को करोगे 2a हो जाएगा, 2d को करोगे यहाँ पे 6d हो जाएगा, 60। ये हमारी इक्वेशन हमने मान ली इक्वेशन 3 हो गई, ओके। इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, ये पुट कर लो यहाँ पे 25 इक्वल टू 2a प्लस 9d, ये है, ये हमारी क्या थी, इक्वेशन 2 थी। अब इसमें से देखो हम क्या करें, हम इक्वेशन 2 से इक्वेशन 3 को माइनस कर देते हैं, या इक्वेशन 3 से इक्वेशन 2 माइनस कर लो, कुछ भी कर लो, हम माइनस कर देते हैं। चलो यहाँ पे लिखेंगे सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 2, ठीक है। इक्वेशन 3 हम माइनस कर रहे हैं 2 से, तो इक्वल वाला उस साइड से माइनस होगा, इक्वल के साइड वाला इस साइड से माइनस होगा। तो 3 को हम माइनस कर रहे हैं 2 से, तो 25 - 30 हो जाएगा, 25 - 30 इक्वल, इक्वेशन देखो 2 लिखो यहाँ पे, 2a प्लस का 9d, माइनस लगा के हम ब्रैकेट में लिखते हैं, या फिर माइनस हटा दें तो हम डायरेक्ट नोट कर ले रहे हैं, -2a - 6d, 2a कट जाएगा, 9d से 6d जाएगा, कितना बचेगा, 25 से -30 जाएगा, माइनस का 5, और 6d में से 9d में से 6d जाएगा, 3d बचेगा, 3d, ओके। तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई में इसको इस साइड कर दे, तो हमारे पास -5/3, ये वैल्यू आ गई d की, ये वैल्यू हमारे पास d की आई है। d की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अब ये d की वैल्यू चाहो तो इक्वेशन 1 में पुट कर दो, चाहो तो इक्वेशन 2 में पुट कर दो, दोनों सेम वैल्यू आएगी, ओके, दोनों वैल्यू सेम आएगी। तो हम पुट कर देते हैं, पुटिंग वैल्यू d
इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, इक्वेशन 1 में, ठीक है। एक मिनट देखते हैं। ओके, हाँ ठीक है, ठीक पटा दियो सर, ठीक है भेज देना। हाँ चाहे आप भेजो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ शाम तक मैं चलाए, ठीक है, करें भेज दियो शाम तक, चाहे ना भेजो, कोई दिक्कत नहीं। करें भेज दियो शाम तक, हाँ हाँ ठीक।